स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोगों ने हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा को CGPSC प्री के अनुसार पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका सिलेबस हम लोगों ने लगभग पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अजय सर ने फिर आगे डिसीजन लिया है कि अब जो जितने भी PSC के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं और जो व्यापम जितने भी एग्जाम लेते हैं, ADO, पटवारी, RI जितने भी एग्जाम हैं, सभी में जो है हिंदी और छत्तीसगढ़ी का जितना सिलेबस है वो पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये हिंदी तो आपको नेशनल लेवल में भी जितने भी एग्जाम दोगे उसमें भी उपयोगी होगा, और छत्तीसगढ़ी आपका छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम के लिए पूरा का पूरा 100% कवर करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग वहीं स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हम लोगों ने जो हिंदी और छत्तीसगढ़ी में प्री का जो सिलेबस कंप्लीट किया था उसको दोबारा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। उसमें से जो टॉपिक बच गए थे, जिन पर चर्चा नहीं हो पाई थी, क्योंकि हम लोगों को प्री के हिसाब से डिस्कस करना था, इसलिए तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज वही स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफिंग दूंगा। जैसे वर्ण हिंदी, जैसे हम लोग आज हिंदी सबसे पहले कंप्लीट करेंगे, तो आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हिंदी पर। तो हिंदी में देखिए, हिंदी में वर्ण, शब्द और वाक्य तीन चीजों पर जो है व्याकरण डिपेंड करता है। वर्ण जो है हम लोगों ने किया था, और वर्ण उतना ही है, उससे ज्यादा वर्ण है नहीं। वर्ण का पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, अब आएंगे हम लोग शब्द में। ठीक, शब्द, तो शब्द का जो पार्ट बचा हुआ है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। शब्द क्या होता है? तो वर्णों के सार्थक मेल को, वर्णों के सार्थक योग को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक योग होना चाहिए, उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने चर्चा में इसको ले लिया था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे शब्द के प्रकार। ठीक, मैं एक बार पूरा का पूरा चार्ट आपको बता देता हूँ कि हम लोगों का क्या छूटा हुआ है और क्या चीज पर हम लोग डिस्कस और करेंगे। ठीक, उसके बाद जो है आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो देखिए शब्द के प्रकार, शब्द के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर देखिए शब्द को जो है वो चार प्रकारों में क्या किया जा सकता है? विभक्त किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग इन पर बृहद रूप से चर्चा करेंगे। कौन कौन से चार प्रकार? तो पहला देखिए उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखिए व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति या रचना, या आप लोग बनावट के आधार पर भी कह सकते हैं। तीसरा आ जाएगा आपका अर्थ के आधार पर, और चौथा आएगा आपका विकार या परिवर्तन के आधार पर। ठीक है, तो इन चार भागों में बांटा जा सकता है शब्द को। अब यहां देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से आते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर तो हम लोग सभी चीजों को चर्चा में ले रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से अब देखते जाइए। ठीक, तो उत्पत्ति के आधार पर इसके कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो पहला याद रखिएगा तत्सम, दूसरा याद रखिएगा तद्भव, तीसरा याद रखिएगा आप लोग देशज, चौथा है आपको विदेशज, और पांचवा है आपका संकर। ठीक, तो इन ये उत्पत्ति के आधार पर इसको 5 भागों में विभक्त किया जाता है। ठीक, कौन कौन सा? तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। ठीक, अब हम लोग देखेंगे व्युत्पत्ति या रचना, या कह लीजिए बनावट के आधार पर। ठीक है, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर इसको 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। पहला हो जाएगा क्या? रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा हो जाएगा आपका यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। तीसरा हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द।
ठीक है, तो ये व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे अर्थ के आधार पर, तो पहला हम लोग ले लेंगे सार्थक, सार्थक शब्द, और दूसरा आ जाएगा इसमें क्या, निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, सार्थक शब्द और दूसरा हो जाएगा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्दों में हम लोग देखेंगे, सार्थक शब्दों में हम लोग देखेंगे क्या, याद रखिएगा, इसमें हम लोगों को देखना है पर्यायवाची, पर्यायवाची और विलोम शब्द। ठीक है, पर्यायवाची और विलोम शब्द। वैसे ही हम लोग देखें विकारी शब्द में। ठीक है, विकार के भी दो प्रकार यहां पर मिल जाएंगे आपको। पहला विकारी शब्द, और विकार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर पहला हो जाएगा क्या, विकारी शब्द। ठीक, दूसरा हो जाएगा क्या, अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, तो यहां पर देखिए विकारी शब्द पर कितने होते हैं, तो ये पहले आप पढ़ चुके हैं विकारी शब्द कौन कौन से हैं। तो यहां पर देखिए पहला हो जाएगा क्या, संज्ञा। 4 प्रकार होते हैं इसके। पहला हो गया संज्ञा, दूसरा हो गया क्या, सर्वनाम, तीसरा हो गया आपका क्रिया या विशेषण ले लीजिए, और चौथा हो गया आपका क्रिया। ठीक है, अब देखिए अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द को याद रखिएगा, अविकारी शब्द भी कितने हैं, तो आप लोग गिनते जाइए। पहला हो गया क्या, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। दूसरा हो गया आपका समुच्चय बोधक अवयव जो है, समुच्चय, समुच्चय बोधक अवयव। तीसरा जो है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। और इसी में आता है, यहाँ 5 लिख दे रहा हूं मैं, निपात। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है अविकारी शब्द कितने हैं, तो आपको इन चारों को ही लेना है। ठीक है, कौन कौन से, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। निपात को इसमें गिना नहीं जाता है। ठीक है, हालांकि निपात आता इसी में है, लेकिन इसको गिना नहीं जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए विकार है, तो विकार उत्पन्न करने वाले जो शब्द हैं, ठीक है, उनको भी हम लोग देखेंगे। विकार उत्पन्न करने वाले शब्द जैसे हम लोग ले लें लिंग, वचन, काल, कारक। लिंग, वचन, काल और कारक। तो ये देखिए पूरा चार्ट है शब्द। एक चीज याद रखिएगा, व्याकरण का जो अधिकतर पार्ट है वो शब्द में ही समाहित है। शब्द को पढ़ लेने से व्याकरण के अधिकांश भाग जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीजें, ये चार्ट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। पहले आप लोग देखिए व्युत्पत्ति या रचना या बनावट के आधार पर हम लोग देखें तो यहाँ पर 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। यहाँ से हम लोग चर्चा करेंगे। ये उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, हम लोग तत्सम पर चर्चा कर चुके हैं, तद्भव पर चर्चा कर चुके हैं। बहुत अच्छे से हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। ठीक है, तत्सम और तद्भव। तत्सम शब्द क्या होता है, ये अभी मैं थोड़ा सा इसको पूरा ब्रीफ कर दूं, उसके बाद मैं आगे इसको चर्चा में लूंगा। ठीक है, इसके बाद ध्यान रखिए, हम लोग अब जो पढ़ेंगे वो इन तीनों का अध्ययन करेंगे। किसका, देशज, विदेशज और संकर, संकर शब्द। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के वर्गीकरण में। ठीक, यहाँ पर देखिए व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर हम लोगों ने इन तीनों को ही नहीं पढ़ा था। ठीक है,
अब हम इन तीनों पर भी डिस्कस करेंगे, पूरे तीनों को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द पर हमने चर्चा कर ली है। और निरर्थक शब्द, तो निरर्थक शब्द क्या होता है, बहुत छोटा सा चीज है, मैं उस पर जब आएंगे तो हम लोग चर्चा कर लेंगे निरर्थक शब्द। ठीक है, क्या होता है, जैसे चाय वाय पीना, तो चाय तो ठीक है, वाय क्या होता है, वो निरर्थक शब्द में आता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, उसको चर्चा में ले लेंगे, बहुत छोटा सा है। हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन फिर भी आगे हो सकता है पूछ लिया जाए, तो वो भी ध्यान में रखिएगा। विकारी शब्द देखिए, विकारी शब्द की चर्चा मैंने कई बार की है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, हर बार पूछा जाता है। और ये हमारी हो गई है कंप्लीट। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब अविकारी शब्द में देखिए, तो अविकारी शब्दों में हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ना है हमको। ठीक है, क्रिया विशेषण हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, संबंध बोधक हो गया और विस्मयादि बोधक हो गया, और निपात को भी इसमें हम लोग समाहित कर लेंगे। तो ये पांचों के पांचों हमको इस पर डिस्कस करनी है। ठीक, इसके अलावा देखिए, विकार उत्पन्न करने संबंधी जो स्थितियां हैं, लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, कारक के अनुसार, तो हम लोगों ने लिंग और वचन के अनुसार इस जो है लिंग और वचन पर हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब हमारे पास बचा इसमें से दो, काल और कारक, तो इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो बचा हुआ पार्ट है दोस्तों, यहां से ध्यान में रखिएगा, बचा हुआ पार्ट क्या है, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे देशज, विदेशज और संकर शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर तीनों रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। अर्थ के आधार पर निरर्थक शब्द, और जो है हमारा विकार के आधार पर देखेंगे अविकारी शब्दों में पूरा, और विकार उत्पन्न करने संबंधी जो उसके कारण है उनमें काल और कारक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चार्ट है जो शब्दों में हमको पढ़ना है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग इसका जो प्रथम है उत्पत्ति के आधार पर जो बचे हुए हैं उन पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के प्रकार हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले देखिए 5 प्रकार हम लोग देखे थे, यहां पर मैं लिख देता हूं। पहला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर इसके शब्दों के प्रकार कितने हैं, 5 हैं। ठीक है, तो कौन कौन से, तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, पहला है क्या आपका तत्सम, दूसरा है क्या आपका तद्भव, तीसरा है आपका देशज, चौथा है आपका विदेशज, और पांचवा है आपका संकर। ठीक है, तो ये 5 हैं उत्पत्ति के आधार पर इसके शब्दों के प्रकार, और हमको उन पांचों पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और संकर शब्द पढ़ने हैं। ठीक, तो इसमें से 2 हम लोगों ने पढ़ लिए थे, तत्सम और तद्भव, ध्यान में रखिएगा, ये कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे देशज से। फिर भी आप लोग को मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, तत्सम शब्द क्या होता है, तद्भव शब्द क्या होता है। तत्सम शब्द देखिए, हमारी जो भाषा संस्कृति है वो बहुत प्राचीन है। ठीक है, मैंने जब भाषा का जो है उत्पत्ति इतिहास जब पढ़ाया था, तब आपको बताया था कि संस्कृत जो है वो 3500 लगभग वर्ष पुरानी जो है भाषा है, जिसका ज्ञात स्रोत हमको, प्रमाण जिसका साक्ष्य हमको मिला हुआ है ऋग्वेद के रूप में। तो उसके आधार पर हम लोगों ने अंदाजा लगाया है कि जो संस्कृत है उसका जो प्राचीन काल अगर निर्धारित करें तो वो 3500 वर्ष पूर्व का माना जा सकता है। ठीक है, तो संस्कृत के बाद से फिर उसका क्या हुआ, बढ़ते गया, भाषाओं का वर्गीकरण होते गया, 2 भागों में बढ़ गया। वहां से वैदिक संस्कृत और दूसरा है उत्तर संस्कृत या लौकिक संस्कृत। ठीक, वहां से फिर उत्तर संस्कृत का प्रसार हुआ, पाली, फिर हो गया प्राकृत, और इस प्रकार बढ़ते बढ़ते जो है हमारी हिंदी अस्तित्व में आई। ठीक है, प्राकृत से फिर अपभ्रंश, अपभ्रंश, अवहट्ट, ठीक है, और अपभ्रंश से फिर सौरसेनी अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, 7 प्रकार के अपभ्रंश है, और वहां से हमारी हिंदी जो आई है। ठीक, तो ऐसा है कि जो संस्कृत में
जिन शब्दों का प्रयोग हो रहा था उन शब्दों को पूरा का पूरा खत्म कर दिया गया, और जब पाली आई तो पाली की अपनी जो है अपना शब्दावली आया, नहीं हुआ। तो क्या हुआ, संस्कृत के जो कुछ शब्द थे वो किस में आए, पाली में आए। पाली से जो शब्द थे संस्कृत के वो प्राकृत में आए, और प्राकृत से वही संस्कृत के शब्द फिर अपभ्रंश में आए, और वहीं से फिर हिंदी में आए। ठीक, तो जो शब्द कहाँ से, संस्कृत से, एज इट इज, जैसे का तैसा किस में आ गया, हिंदी में आ गया, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और दूसरा जो है तद्भव, तो जो संस्कृत की शब्द थे वो बिगड़ते बिगड़ते उसका अपभ्रंश हुआ, उसका बिगड़ा हुआ रूप जो बिगड़ते बनते, वो जो अब हिंदी में उसको जो परिवर्तित रूप प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाया, तद्भव शब्द कहलाया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये दोनों को उदाहरण सहित कैसे पहचानना है, उन सारी चीजों पर बहुत अच्छे से चर्चा की है, बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। तो आप लोग रीड करिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखेंगे देशज शब्द। देशज शब्द क्या होता है, ठीक है। तो यहां से अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या, देशज शब्द। तीसरा है, समझ लीजिए, ये देशज। ठीक है, देशज। तो देखिए देशज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, देश प्लस ज। ठीक है, देश मतलब तो देश, जी मतलब, ज मतलब जन्मा या जन्म लेना। ठीक है, तो वे शब्द जो देश में जन्म लिए हैं, सीधा सीधा तात्पर्य तो इसका शाब्दिक अर्थ यही निकल रहा है। देशज मतलब जो देश में जन्म लिया है, ये न नहीं है, ज है। ठीक है, देश में जन्म लेने वाले शब्द देशज शब्द कहलाए। तो जन्म कैसे, देखिए हमारा, आप लोग छत्तीसगढ़ी में ध्यान में रखिएगा। जैसे ये क्या हो गया, छत्तीसगढ़ है, समझ लीजिए आप, एक रफली ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो नीचे की ओर देखेंगे, ठीक, नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सी भाषा बोली जाती है, गोंडी बोली जाती है, हल्बी बोली जाती है। ऊपर देख लिए तो कुडुक बोला जाता है, सदरी बोला जाता है, मतलब अलग अलग बोलियों जो है वहां पर प्रचलित है। लेकिन पूरे छत्तीसगढ़ की भाषा अगर देखें तो क्या हो जाएगी, छत्तीसगढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जब कन्वर्सेशन करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, उस भाषा का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ी है। तो उन बोलियों से भी कुछ शब्द ऐसे थे जिनको वैसे का वैसा किसमें स्वीकार कर लिया गया, हिंदी में। हिंदी में उसका प्रयोग होने लगा इन्हीं बोलियों से जन्मे शब्द का। ठीक है, या तो छत्तीसगढ़ी से ले लीजिए, या गोंडी से, या हल्बी से जो शब्द, या किसी भी बोली, किसी भी प्रांत की भाषा, किसी भी अंचल की बोली, वहां से जो शब्द क्या हुआ, हिंदी में प्रयोग होने लगा, वो क्या कहलाया, देशज शब्द कहलाया। ठीक है, अगर परिभाषिक दृष्टि से देखें तो याद रखिएगा, वे शब्द जो किसी भी अंचल विशेष या कह लीजिए आप प्रांत की भाषाओं और बोलियों से लिए गए हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी भी अंचल विशेष के या प्रांत के भाषाओं या बोलियों से लिए गए हैं और उसका हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो वे शब्द क्या कहलाए, वे शब्द कहलाए क्या, देशज शब्द कहलाए। अब लिए क्यों गए, ठीक है, लिए क्यों गए, तो हो सकता है इसके कई रीजन हो सकते हैं। प्रयोग के आधार पर ले लिया गया हो, या उसकी लोकप्रियता बढ़ गई हो इसलिए ले लिया गया हो, या उसका सौंदर्य अच्छा रहा हो तो ले लिया गया हो। कई प्रकार की इसमें बातें हो सकती है। ठीक है, जैसे किसी शब्द का प्रयोग करते करते वो व्यापक हो गया हो, ठीक है, तो उस कारण से उसको उसमें हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो वैसे शब्द क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाए। इसको थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। अंचल एक क्षेत्र विशेष के रूप में समझ सकते हैं। प्रांत तो आप लोग जानते ही हो, राज्य, प्रांत। ठीक, तो वहां की जो बोली है, वहां की जो भाषा है, वहां से जो शब्द लिए गए हैं जिसका अब हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है, तो वे क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाए। ठीक, मैं परिभाषा यहाँ पर एक बार लिख देता हूँ, फिर आप लोग
अच्छे से उसको कर लीजिएगा, ठीक है। मैं परिभाषा लिख दे रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा क्या, अंचल विशेष, अंचल विशेष या प्रांतों अंचल विशेष या प्रांतों के भाषाओं और बोलियों, भाषाओं और एक मिनट, और बोलियों के वे शब्द जो हिंदी में, वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग, वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किया, अंचल विशेष या प्रांतों के भाषाओं और बोलियों के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, वे क्या कहलाए, वे देशज शब्द कहलाए। क्या कहलाए, देशज शब्द कहलाए, ठीक है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब जैसे इसमें से हम लोग कुछ उदाहरण देखें, तो उदाहरण में ध्यान में रखिए, आपको पीडीएफ में बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, खाट, खाट हो गया देशज शब्द। देखिए हम लोग कपास, ठीक है, कपास। वैसे देखिए क्या, गड़गड़ाना, गड़गड़ाना। वैसे देखिए क्या, अचानक, अचानक। या हो गया आपका आहट, आहट। या हो गया आपका कलकल, कलकल। या हो गया आपका कराहना। ये सभी के सभी क्या है, देशज शब्द हैं। जैसे गेंदा, ठीक, गेंदा, गोंद, गेंदा, गोंद, गुदगुदी, गुदगुदी। जैसे चींटी, चींटी। जैसे चिकना, चिकना। जैसे ढोलक, जैसे ठस, ढोलक, ठस। जैसे बाप, बेटा। ये सभी के सभी क्या हैं, देशज शब्द है। और भी बहुत हैं, बहुत सारे शब्द हैं, आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। पूरा लिखूंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो हैं वो क्या हैं, देशज शब्द हैं, देश में जन्मे हुए शब्द हैं, ठीक है। देश में जन्म लेने वाले शब्द क्या हैं, देशज शब्द हैं, ठीक। तो आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग चर्चा करेंगे विदेशी शब्दों पर या विदेशज शब्दों पर, ठीक। चलिए, तो हम लोगों ने देखा देशज शब्द, ठीक। अब उसका हम लोग चौथा नंबर का जो है प्रकार वो देखेंगे, क्या, विदेशज शब्द, विदेशज शब्द, ठीक है। तो विदेशज भी देखिए आप लोग, क्या मिलकर बना है, वी प्लस देश प्लस ज, वी योग देश योग ज। तो यहाँ वी का अर्थ क्या हो जाता है, अन्य। वी का अर्थ हो गया अन्य, देश तो आपको पता ही है, ज भी आपको पता ही है। तो देखिए अन्य देश में जन्मा, ठीक है, अन्य देश में जन्मे शब्द, ठीक। तो अन्य देश में जन्मे शब्द मतलब अन्य देशों की जो भाषाएं हैं उनसे जो शब्द लिए गए, उनका जो प्रयोग अब हिंदी में
लगातार हो रहा है, हिंदी ने उसको अपना लिया है, वे शब्द क्या कहलाएं? विदेशज शब्द कहलाएं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्दों से लिए गए हैं और वो हिंदी में वैसे का वैसा प्रयोग किए जा रहे हैं, वे क्या हैं? विदेशज शब्द हैं। ठीक है, तो एक चीज तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हिंदी और संस्कृत का प्रयोग दोस्तों सिर्फ भारत में नहीं, और भी देशों में किया जाता है हिंदी और संस्कृत का प्रयोग। ठीक है, तो हिंदी और संस्कृत भी विदेशी भाषा हो गई, ऐसा नहीं है। तो यहाँ अगर परिभाषा की दृष्टि से देखें तो परिभाषा की दृष्टि से आप लोग लिख सकते हैं कि हिंदी और संस्कृत को छोड़कर विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, ठीक, हिंदी और संस्कृत, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर विदेशी भाषाओं के वे शब्द, विदेशी भाषाओं के वे, विदेशी भाषाओं के वे शब्द जो हिंदी में प्रयोग किए जाने लगे, हिंदी में प्रयोग या प्रयुक्त किए जाते हैं, हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विदेशज शब्द कहलाते हैं। ठीक, तो ध्यान रखिए, हिंदी और संस्कृत को छोड़कर विदेशी भाषा, कोई भी विदेशी भाषा का कोई भी शब्द हो, उसका जो प्रयोग अगर किसमें? हिंदी में प्रयुक्त किया जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा? विदेशज शब्द कहलाएगा। जैसे बहुत सारे विदेशज शब्द हैं, हम लोग देखें, जैसे अंग्रेजी में देख लीजिए आप लोग, तो अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? जैसे हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है। जैसे देख ली यहाँ पर डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक के यहाँ जा रहे हैं, आजकल कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है? डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए अपोजिट, अपोजिट या बोला जाता है, देखिए प्रचलन में है अपोजिशन, अभी चुनाव है, ध्यान रखिएगा, अपोजिशन। ठीक है, जैसे बोला जाता है क्या? अपील, अपील। जैसे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिख देना, एप्लीकेशन। जैसे टेनिस, जैसे टेनिस, टायर, टेलीविजन, गार्ड। और ही प्रचलन के शब्द हैं, जैसे फाइल, जैसे फिल्म, जैसे स्कूल में यूज होता है फिश, जैसे खेल का यूज होता है फुटबॉल, जैसे यूज होता है क्लास या कार। तो ये सारे शब्द जो है वो अंग्रेजी के शब्द हैं जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक, हिंदी ने, या कह लीजिए हिंदी ने उसको अपना लिया है। ठीक, वैसे ही देखिए हम लोग अगर अरबी वाले शब्द, तो कुछ उदाहरण मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। अजब, अदब, अदना, अमन, अहम, इंतकाल, इकबाल, इंसान, इंसाफ,
इंतकाल, इंतजाम, इंसाफ। इसके अलावा और भी आ जाएंगे, जैसे जैसे आपका किताब, किताब भी जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, ठीक, ध्यान में रखिएगा। कफन, कदम, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, ठीक, जो अरबी भाषा के हैं। और इसके अलावा देखिए फारसी भाषा के, तो फारसी भाषा के भी बहुत सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। जैसे हम लोग ले लें अनार, अब्बू, आईना, आसान, होश, होशियार, हिंदी। तो याद रखिएगा हिंदी भी जो है वो, हिंदी हम लोग पढ़ तो हिंदी में रहे, लेकिन हिंदी स्वयं में ही जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, ठीक, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये अपनाए क्यों गए, कैसे लिए गए, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप लोगों ने इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई है, भारत में बहुत पहले से ही जो है जो आक्रमणकारियों का प्रभाव रहा है, विदेश से आक्रमण होते रहे हैं। तो जिसने जो है शासन किया, जैसे पुर्तगाली, यूनानी, डच, ठीक है, तो उनके अनुसार उनकी जो भाषाएं हैं वो हिंदी में प्रयोग होने लगी। कई चीजें जो है वो सरलता के लिए होने लगी, ठीक है, कई चीजें सरलता के लिए होने लगी और कई को तो जबरदस्ती अपनाया गया। जैसे इसमें कई सारे कारण हो सकते हैं, धार्मिक कारण हैं, जैसे ईसाई मिशनरियां यहाँ सक्रिय थी, ठीक, सामाजिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे इसके कारण हो सकते हैं। खैर हम लोग उसमें उतना चर्चा नहीं करना है, आप लोग बेसिकली याद रखेंगे इसको। जैसे पुर्तगाली शब्द भी बहुत सारे आते हैं, तौलिया, साबुन, संतरा, पपीता, ये सब क्या है, पुर्तगाली शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। जैसे आप लोग ले लिए टमाटर, मैक्सिको, तंबाकू ब्राजील से आया है, ठीक। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, मैं सारा पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग उसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सेकंड है विदेशज शब्द, मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा, आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इससे व्यापम में तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और आपका मेंस में भी ये काम आएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे और इस पर चर्चा करते हैं, ठीक। अब हम लोग देखेंगे इसका जो है तीसरा प्रकार, जो है संकर शब्द, ठीक। तो ये सॉरी, इसके अगर हम लोग क्रम की बात करें तो 5वां में आएगा संकर शब्द। संकर शब्द मतलब शंकर का अर्थ होता है क्या, मिश्रण, क्या हो जाएगा, मिश्रण, ठीक है। तो याद रखिएगा वे शब्द जो, या कह लीजिए हिंदी में जो शब्द प्रयोग हो रहे हैं, जो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, संकर शब्द कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। या इसको आप दूसरे तरीके से भी, आपको मेनली ब्रीफ समझना है, परिभाषाएं आप लोग आराम से बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दो अलग अलग भाषाओं के वे शब्द जो मिलकर हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, वे भी क्या कहलाएंगे, संकर शब्द कहलाएंगे, ठीक। तो यहाँ मैं परिभाषा एक बार आपके जानकारी के लिए लिख देता हूं। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द, हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बना है, वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं, ठीक है। हिंदी में प्रयोग होने वाले वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने हैं, वे क्या कहलाते हैं,
संकर शब्द कहलाते हैं। संकर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, मिश्रण होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, मिश्रण। तो मिश्रित शब्द दो अलग अलग भाषाओं के शब्द जो मिश्रित हो गए हैं, ठीक, और उनका धड़ल्ले से प्रयोग किया जा रहा है, तो वे क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण से आप लोगों को स्पष्ट करता हूं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, छायादार, छायादार, ठीक। वैसे ले लीजिए आप लोग कलादार, वैसे आप लोग ले लीजिए डबल रोटी, डबल रोटी ले लीजिए आप लोग, डाकघर, पुलिस चौकी, पुलिस चौकी, ठीक। वैसे ही आ जाइए आप लोग नेक चलन, नेक चलन, तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक। उड़न तस्तरी, उड़न तस्तरी, ये सभी के सभी क्या हैं, संकर शब्द हैं। ठीक है, क्या है, संकर शब्द है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक। संकर शब्द जैसे यहाँ पर लें तो देखिए यहाँ पर ये क्या है, हिंदी का शब्द है, और ये क्या है, दार किस में आता है आप लोग, अरबी शब्द है। ठीक है, जैसे ये हिंदी, ये इंग्लिश डबल, और ये रोटी हिंदी डबल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और ये हिंदी शब्द है। डाक घर, पुलिस इंग्लिश शब्द है, चौकी हिंदी, नेक चलन ये अरबी फारसी के शब्द हैं, तहसीलदार अरबी फारसी शब्द। तो इन शब्दों से जो दो शब्दों के योग से जो अलग अलग भाषाओं के हैं और जो प्रयोग में आ रहे हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, ठीक है, रेलगाड़ी, तो ये जो है वो क्या कहलाते हैं, ये शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, संकर शब्द कहलाते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमारा ये जो पार्ट था, कौन सा, जो उत्पत्ति के आधार पर जो पांचों प्रकार थे, वो उनमें से जो 3 बचे थे उनको हम लोग बहुत डिटेल से देख लिया है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे इस पर और चर्चा करते हैं। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। इसका जो बचा हुआ पार्ट है, जो शब्द के और प्रकार हैं जिस पर हम लोगों ने चर्चा की है, शुरू में जब मैंने चार्ट बताया तो उसमें सारी चीज़ें आपको बताई हैं, तो उस पर जो हम लोग क्रमवार से जो है कल इस पर डिटेल से और अध्ययन करेंगे, जो पार्ट इसके बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग निरंतर वीडियो देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।